हे गाइस, वेलकम बैक अगेन Web9 अकेडमी। आज के वीडियो का टॉपिक है हम लोग कैसे सोशल लॉगिन को इनेबल कर सकते हैं। चाहे हम बात करें गूगल सोशल लॉगिन जो ऑटोमेटिक सिस्टम आता है, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे ऑप्शन जो कि AdLinkfly की स्क्रिप्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक क्वेरी आया था जिसको मैं आज आंसर करने वाला हूँ कि आप कैसे इनेबल कर सकते हो गूगल का जो ऑटो लॉगिन सिस्टम होता है उससे, राइट। अब इस वेबसाइट में कुछ चीज़ें आपको मिसिंग लग सकती हैं, जैसे यहाँ पर लोगो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियो मेरे आप देख लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। जस्ट मैंने दोबारा से स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। ओके, जस्ट आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, इसलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड में, उसके बाद एडमिन एडीएम चल जाते हैं। सोशल लॉगिन की सेटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे कोई सेटिंग का ऑप्शन मिल जाए तो उससे नीचे आपको सोशल लॉगिन मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन मिल जाता है, फेसबुक है, ट्विटर है, उसके बाद गूगल है, राइट। तो सबसे पहले गूगल की बात करने वाला, तो इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ देखो जो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको बताए गए हैं जो AdLinkfly की तरफ से। अब यहाँ हम देखो बहुत सारे स्टेप है जो बेसिकली थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, वीडियो पूरा फॉलो करो। यहाँ पर मैं सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसे न्यू टैब में बेसिकली ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर न्यू टैब में ले गूगल क्लाउड के एक प्लेटफॉर्म को आपको लेकर चला जाएगा। यहाँ पर देखो अगर आपने उस ब्राउजर में एक से अधिक अगर डोमेन को लॉगिन करा तो वो आपको प्राइमरी डोमेन पर लेकर चला जाएगा, सॉरी गैस, जीमेल पर लेकर चला जाएगा। तो वहाँ पर सबसे पहले तो आपको वहाँ पर चल जाना। अब ऑलरेडी कोई ने अपने अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट पर वर्क किया है तो यहाँ पर दिख जाएगा, नहीं दिखता है कोई बात नहीं। सिंपली देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट प्रोजेक्ट का, इस पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कोई भी आप रैंडम सा। तो यहाँ पर सिंपली मैं प्रो लिंक्स लिख देता हूँ। ओके, जस्ट यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर ये बनकर तैयार हो, सिंपली उसे क्लिक कर देना। अब ये इंटरफेस आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको साइड में क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर देखो API एंड सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो क्रेडेंशियल का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली आपको थोड़े से स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों की, थोड़ा सा जस्ट आप वीडियो फॉलो करना। यहाँ पर आ चुका है। ओके, चाहे तो आप क्रेडेंशियल बना सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा सबसे आप जो कंसर्न स्क्रीन जो होता है उससे आप सिंपल इसे ओपन बना लेना। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्लिक कर देंगे। क्रेडेंशियल में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो ऑथर कंसेंट स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक कर लेना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। चाहे अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंटरफेस आपको चेंजेस मिलेंगे। सबसे पहले आपको क्लिक करना है एक्सटर्नल पर और यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना। अब जैसे यहाँ पर क्लिक कर तो अब यहाँ पर बेसिकली कुछ आपको डिफरेंस मिल सकता है देखने को। तो यहाँ पर देखो करना क्या है, यहाँ पर देखो ऐप का इन्फॉर्मेशन आपको देखना है, डोमेन का वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको डोमेन और सारी चीज़ें यहाँ पर सेट कर देना है, राइट। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर सिंपली आप चाहो तो अपने जो ऐप नेम लिखा हुआ वहाँ पर प्रो लिंक्स आप लिख सकते हो, अपने डोमेन का नाम लिखना है। यहाँ पर सपोर्ट ईमेल ऑलरेडी ले लेगा जो आप लॉगिन किए हुए थे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर डोमेन का कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करने हैं, जैसे कि अगर बात कर लें क्या क्या करना है तो थोड़ा सा होम पेज पर करें तो बहुत माइनर से इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है। कुछ URL है जो आप चाहो तो वहाँ पर इंटर कर सकते हो, जैसे होम पेज का यहाँ पर URL देख सकते हो। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाता है आपको प्राइवेसी पॉलिसी का, और वैसे ही इसमें आपको ब्लैंक देखने को मिल रहा है बेशक, लेकिन मैंने इसके रिकॉर्डिंग कैसे भी इस पेजेस को आप सेटअप कर सकते हो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जस्ट क्या करना, प्लेलिस्ट अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ देखो बहुत सारी चीज़ें आपको मिसिंग देगा। अब यहाँ पर डोमेन वेरिफिकेशन अगर आपको कैसे करना है, ऑथराइजेशन कैसे करना है, आपको सबसे पहले आपको डोमेन को अपने गूगल सर्च कंसोल में ऐड करना है। कैसे ऐड करते हैं इसके पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उसे आप जरूर से देख लेना। ओके, सिंपली आप ऐड डोमेन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको प्रोलिंक्स जो भी आपका डोमेन हो उसे, ठीक है, वहाँ पर prolinks.xyz मेरा ये था, जस्ट इसे कर देते हैं। उसके बाद क्लिक कर देते हैं, ये डोमेन हमने ऐड कर दिया। उसके बाद डेवलपर कॉन्टैक्ट में कुछ भी आप इंटर कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा ईमेल यही है, filmydaddy. जो भी ईमेल आप यहाँ पर इंटर कर देना। ओके, राइट। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिलअप कर लिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी सारे ऑप्शन है, यहाँ पर लीव कर देना। उसके बाद आपको सिंपली चले जाना है क्रेडेंशियल में, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इतना ऑप्शन आपको क्लिक करने के बाद क्रेडेंशियल में आते हैं। उसके बाद अगेन आपको क्रेडेंशियल, उसके बाद यहाँ पर देखो ऑथ क्लाइंट आईडी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ ऑप्शन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखो वेब एप्लीकेशन चूज़ करना है, जस्ट उतना ही आपको सेटअप करना था। ये टैब आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट आप चाहो तो प्रोलिंक्स लिख सकते हो जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम है। और यहाँ पर हमारी लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, राइट। अब यहाँ देखो अगला ऑप्शन जो आता है यहाँ पर ऑथराइजेशन URL डायरेक्शन। तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ देखो एक डोमेन आपको बेसिकली यहाँ पे एक एड्रेस आपको देखने को मिल जाता है। अब इसे आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा अपने, ठीक है, अपने डोमेन के साथ। तो इसके लिए चेंज करने के लिए क्या करना, थोड़ा सा मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ।
राइट। अब ये यूआरएल आपको मिल जाए, जस्ट आपको थोड़े से इसमें चेंजेस करने, क्या चेंजेस करने, अगर आपके पास एसएसएल है तो यहाँ पर देखो यस कर देना। और यहाँ पर देखो गाइस एक आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको बेसिकली अपने डोमेन के साथ आपको रिप्लेस करना है prolinks.xyz, राइट। अब इतना आप लिखना, अगर आप कन्फ्यूजन होता है तो जस्ट आप क्या करना, अपने डोमेन को आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे जाने के बाद अगर आप बात करते हैं यहाँ पे होम पेज की, तो यहाँ पे कोई इतना लिंक जो आपको यहाँ से कॉपी कर लेना, पूरे आप यहाँ से कॉपी कर लेना। ओके, यहाँ पे कॉपी करना। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद जस्ट आप देख लो, आप आसानी से आप रिप्लेस कर सकते हो, इतना आप रिप्लेस कर देना। और इस सारे यूआरएल को आपको यहाँ से कॉपी, कोई भी आपको स्पेस का ध्यान रखना, अगर बाई चांस इस पर दिख रहा है आपको, सारे को हटा लेना, राइट। अब इतना करने के बाद सिंपली आपको ब्राउज़र में चले जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। अब जैसे आप यूआरएल को आपने रेडी कर लिया, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे वन टाइम, उसके बाद बाहर जाएँ, कहीं पर क्लिक कर देते हो या फिर आपको सिंपली इंटर पे क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे वहाँ आप करते हो, अब देखो यहाँ पे क्लाइंट आईडी हो चुका है, उसके बाद सीक्रेट की जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यहाँ पर मिल चुका है। सबसे पहले क्लाइंट आईडी को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद अब इसे आपको यस कर देना, उसके बाद क्लाइंट आईडी को इनेबल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, दोबारा से इसे हम प्लेस करें। उसके बाद सेव चेंजेस पर आप लोग क्लिक कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे सारी चीज़ें यहाँ पर हमने इनेबल कर लिया, डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अब बेसिकली ये यहाँ पे तो दिखिएगा नहीं, चलिए इसको हम किसी और ब्राउज़र में, या फिर अगर देखते हैं यहाँ पे प्राइवेट मोड, तो मुझे नहीं लग रहा कैसे ओपन करूँगा, राइट। ओके, अब इसे टेस्टिंग की बात करते हैं, तो चलिए हम किसी और ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमारा उसके हो गया। अब यहाँ देखो लॉगिन की बात करते हैं। लॉगिन क्लिक किया तो यहाँ तो गूगल से साइनअप का ऑप्शन मिल जाता है, हमने रजिस्टर नहीं किया है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करो तो यहाँ पे न्यू मेंबरशिप या फिर लॉगिन की बात करें, सारी चीज़ यहाँ कर सकते हो। लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, साइनअप का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखते हैं ये काम करता है नहीं करता है। जस्ट इस पर हमने क्लिक किया तो कोई यहाँ पे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जिस भी ईमेल से यहाँ पर हम लोग लॉगिन करना चाहते हैं, वो जस्ट यहाँ पर हमने क्लिक किया और देखो यहाँ पे डायरेक्टली ये लॉगिन हो चुका है। तो गाइस आसानी से आप गूगल लॉगिन जो साइन अप ऑप्शन है यहाँ पर देखो बना चुका हूँ। डायरेक्टली आपके सामने मैंने सर्च प्रोसेस किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अगर मैं बाई चांस यहाँ पे देखो लॉग आउट भी कर देता हूँ, यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद लॉगिन की क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली अगर मैं अपना वही यूआरएल यहाँ पे अगर सेव करता हूँ तो देखते हैं ये लॉगिन होता है नहीं होता है। जी हाँ, हो गया, राइट। तो यहाँ देखो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें ऑप्शन वर्क करती हैं। अभी भी कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पर नए हो गए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल मैं यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड लाता रहता हूँ। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट करें। इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप लाइक इट। थैंक यू।